हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। देखिए, लास्ट मैप के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इंडियन मैप, जिसमें हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर अप किया था कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, वो टोटल कितने स्टेट्स थे? 8 स्टेट्स थे। ठीक है, हमने लेफ्ट टू राइट याद किए थे, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से सबसे पहले कौन सा था? गुजरात, देन स्मॉल पार्ट ऑफ राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड, देन सॉरी झारखंड नहीं, झारखंड से पहले छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। ठीक है, अभी आप इसको एक बार मैप पे देखिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये हमने कवर अप कर लिया था। अब देखिए, एक बार हम दोबारा से देखिए। मान लो सपोज ये पूरी की पूरी अर्थ है, तो इसमें जो ये सेंटर वाली जो लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है? लाइन इक्वेटर वाली लाइन है, यानी कि विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, इससे ऊपर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया से पास होती है। हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास नहीं होती है। ठीक है, तो पेपर में कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है, तो आप बोलोगे हमेशा नो, नो आंसर आएगा उसका। वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे है, तो वो हमारे इंडिया से पास कैसे हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, इवन इक्वेटर भी नॉर्थ इंडिया से पास नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है, जो इक्वेटर वाला पार्ट है, तो जो हमारा सन है वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में मूव करता है, जिसमें कि उसकी जो उसकी रेज है वो कैसे पड़ती है? 90 डिग्री पड़ती है। मतलब ऐसे बिल्कुल सीधी रेस पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लंबवत, परपेंडिकुलर, कुछ ही बोल सकते हो आप। 90 डिग्री रेस पड़ती है। तो जिस एरिया में सन की रेज 90% पड़ती है, 90 डिग्री पड़ती है, तो क्या होगा? वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, उस एरिया में। तो इसका मतलब इंडिया का जो ये नीचे हमारा साउथ वाला जो पार्ट है, जिसको मैं ब्लैक कलर से ये डॉट डॉट लगा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो देखा, साउथ का जो टेम्परेचर है इंडिया में, जो साउथ का टेम्परेचर है वो कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया कैसे? जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब इसी को देखो, हम मैप में देखते हैं। देखिए, जो सन, देखिए सन का क्या है कि सन जो है वो यहां से लेके यहां तक मूव करता है। ठीक है, सन क्या है? यहां से लेके यहां तक मूव करता है। तो देखिए, सपोज सन जो है अभी यहां पर है, ये सन है, मान लो कि अभी सन जो है वो इस लाइन पे है। ठीक है, तो अगर हम सन को इस लाइन से लेकर यहां से हमें यहां तक लेके आना है, तो देखिए अभी सन जो है, सपोज सन यहां से चलता है। ठीक है, चला 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 चला, ठीक है, यहां से गया, सन यहां पर आया, इस रेखा तक आ गया। इस रेखा तक आने के बाद उसको फिर से वापस जाना है। तो देखिए, जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है कि अगर वो बोले कि जो सन है वो इक्वेटर वाली लाइन को कितनी बार क्रॉस करता है, तो देखिए सन इक्वेटर वाली लाइन को कितनी बार क्रॉस करेगा? यहां से गया, हमेशा ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आएगा। देखिए, यहां से गया ऊपर की तरफ, एक बार क्रॉस किया, ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर को एक बार क्रॉस किया, फिर ये ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद देखिए फिर से वापस आएगा, तो ये इसको क्रॉस करके दोबारा आ गया। तो मतलब सन ने कितनी बार क्रॉस कर लिया? सन ने कितनी बार क्रॉस कर लिया? इसको 2 बार क्रॉस किया, इक्वेटर को। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको कितनी बार करता है? सिर्फ एक बार। देखिए, यहां से चला, ये आ गया, एक बार किया, उसके बाद में वापस आ गया दोबारा से, तो यहां से दोबारा काउंट हो जाएगा ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों को, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा को कितनी बार क्रॉस करता है? 1 बार। और इक्वेटर वाली लाइन को कितनी बार क्रॉस करता है? 2 बार। ठीक है, 90 डिग्री में। इसके बाद जो उसकी रेज होती हैं वो कैसे चले? वो तिरछी पड़ने लग जाती है, तिरछी यहाँ पर जो है तिरछी पड़ने लग जाती है, टेढ़ी स्लोप में। ठीक है, टेढ़ी में। तो अब देखिए, अब ये सन मूव कर रहा है ऐसे से। अब मान लो कि सपोज क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं, अगर मैं बोलूं, अब ये देखो, ये इक्वेटर, ये लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि महाराष्ट्र में यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे जो मैंने रेड कलर से लगाया है, इस वाले पोर्शन पे सन जो है वो कितनी बार 90 डिग्री के एंगल पे जो रेस पड़ेंगी उसकी। अब देखिए, अब यहाँ से अगर सन नीचे से आ रहा है, सपोज अभी मैं ये ब्लैक कलर से यहाँ पे बनाती हूँ। ठीक है, देखिए ये सन है, ये रेड कलर वाला। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने किया, ये सन यहाँ नीचे से चला है। ठीक है, देखिए सन यहां से चला,
यहाँ से चला, मूव किया मूव किया मूव किया, एक बार इस एरिया को क्रॉस कर गया, यहाँ से क्रॉस करने का ऊपर गया, यहाँ पे जाके फिर ये वापस आएगा, तो यहाँ पे जाके वापस आएगा, तो यहाँ इस वाले एरिया को कितनी बार क्रॉस करेगा, ये 2 बार क्रॉस करेगा। तो जितना भी पोर्शन इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से नीचे वाला एरिया है वो सारा का सारा डबल बार सन वहां से कितनी बार क्रॉस करेगा, डबल बार 90 डिग्री में, ठीक है। 90 डिग्री की जो उसकी रेस पड़ेंगी वो कितनी बार पड़ेंगी वहां पर, 2 बार, एक बार जाते टाइम एक बार आते टाइम। तो इट मीन्स वहां पर जो उसका 90 डिग्री जो उसकी रेज है वो हमेशा कितनी बार क्रॉस करेगी। तो मान लो कि कोई लोकेलिटी बोलेगा कि महाराष्ट्र में मुंबई वाला एरिया है, मुंबई वाले एरिया में कितनी बार सन 90 डिग्री पे चमकेगा, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। कितनी बार चमकेगा, 2 बार चमकेगा। चमकेगा मतलब इन द सेंस की कितनी बार वो वहां से दिखेगा 90 डिग्री की जब उसकी रेस पड़ेगी। तो 2 बार हो गया यहाँ पर। तो नीचे वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, उनमें छोटी से छोटी सिटी भी। बट जो इक्वेटर वाली लाइन पे जितने भी पड़ते हैं और इक्वेटर वाली लाइन से नीचे सारा पोर्शन उन पे डबल, इक्वेटर वाली लाइन पे सिंगल बार। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अब राजस्थान में यहाँ पे जयपुर वाला एरिया है, ठीक है, क्या जयपुर वाले एरिया में सन की रेज 90 डिग्री होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि वो इक्वेटर वाली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन से ऊपर आ गया है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर नीचे का जितना भी पोर्शन है वहां पे जो सन की रेज है, अगर वो कोई लोकेलिटी पूछता आप, जैसे हैदराबाद पूछ ले, आंध्र प्रदेश पूछ ले, अमरावती पूछ ले, ओडिशा पूछ ले, भुवनेश्वर, ऐसे कुछ भी पूछता है, तो वहां पर जो है सन की रेज 2 बार 90 डिग्री के एंगल पर होगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट। इसके बाद अब इसी को देखिए, अब हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप हो गया। अब देखिए इसमें हमने लगाया, ये हमारा जो है ये 23.5 ये रहा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री साउथ वाला हो गया, ठीक है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक है। ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो गई मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखिए यानी कि इस वाले पोर्शन में सारा, इस वाला पोर्शन ये बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, ये वाला सारा पोर्शन कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, गर्म बोल सकते हैं, गर्म क्षेत्र, ठीक है। तो लेकिन देखो इसको हिंदी में कहते हैं, गर्म को हिंदी में बोलते हैं उष्ण, गर्म को हिंदी में बोलते हैं उष्ण, और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया होता है ये हमारा होता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। ये वाला एरिया हमारा कैसा होता है, उष्ण कटिबंध। ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा, उष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जोन सा एरिया जिसमें सन की रेज जो है 90 डिग्री पड़ती हैं वो वाला एरिया कौन सा होता है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एक लाइन ऊपर और होती है आर्कटिक, आर्कटिक लाइन, ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक है, ठीक है, अंटार्कटिक वाली, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो देखिए अब इस रेखा के बीच में देखिए, अब जब सन यहां से जाकर यहां तक चला जाएगा इस वाले पोर्शन से, ठीक है, ये देखिए सन यहां से लेके यहां तक चला जाएगा। तो जब सन इस वाली लाइन पे होगा, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन पे होगा, तो क्या इस एरिया के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर, मैं रेड कलर से लगा रही हूँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या होगा इस टाइम पे, अगर सन मकर रेखा पर है मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा, ये वाला एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा, ठीक है। अब जब यही जो लाइन है, ये जो सन है, सन अब यहां से मूव किया और यहां पे आ गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया, मीन्स कर्क रेखा पे आ गया। तो इस टाइम पे ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब ये ठंडा था तो अब ये वाला एरिया कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एरिया ठंडा है, तो अब जब ये सन यहां पर आ जाएगा तो ये गर्म हो जाएगा। तो ये वाला एरिया कैसा है, जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल इन दोनों वाला जो एरिया है ये कैसा होता है, ठंडा प्लस गर्म होता है। ये कैसा होता है, ये ठंडा और गर्म होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब ये ठंडा और गर्म है, तो देखिए गर्म के लिए तो हमने वर्ड यूज किया उष्ण,
और ठंडे के लिए हमने यूज किया शीत। तो शीत प्लस उष्ण मिलकर ये बन जाता है शीतोष्ण। क्या बन जाता है ये? शीतोष्ण। तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, मीन्स ठंडे वाला। ठीक है, याद करने के लिए ये आपको बिल्कुल इजीली याद रहेगा। और ये भी आपका कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंधीय है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का एरिया होता है, इसमें एक इक्वेटर वाली लाइन भी आ गई है जो 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, ये वाला एरिया कैसा होता है? ये होता है आपका उष्ण कटिबंधीय। इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल तक ये क्या हो जाएगा आपका? शीतोष्ण, ठंडा भी और गर्म भी। जब उस सन जो है उसके पास पहुंचेगा तो वो गर्म हो जाएगा, जब उससे दूर चला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा और गर्म रहता है। और जब नीचे वाला मकर रेखा से लेके अंटार्कटिक सर्कल वाली लाइन तक, ये भी आपका कैसा रहेगा? शीतोष्ण। और जब जो ये ऊपर है, ऊपर जो बच गया ये वाला एरिया, जो ऊपर बच गया है, जो ऊपर वाला एरिया और जो सबसे नीचे वाला एरिया, यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे तो सन की रेज ऐसे तिरछी पड़ती हैं, इस एरिया में ऐसे तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इस एरिया में भी कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। ठीक है, तिरछी पड़ती है। लेकिन जो ये सबसे ऊपर वाला एरिया, यहाँ पे सन की रेज जाती ही नहीं है। यहाँ पे सन की रेज क्या होती है? जाती ही नहीं है। इस वजह से ये कैसा रहता है? ठंडा। तो ये हो जाएगा शीत शीत कटिबंध। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? शीत कटिबंध। ये भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध, मीन्स ठंडा, बिल्कुल ठंडा। यहाँ पे तो गर्मी कभी हो ही नहीं सकती, बर्फ रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शीत कटिबंध। तो देखिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री पे रेस पड़ती है, यहाँ पे तिरछी हो जाती है और यहाँ पे जाती ही नहीं है। यहाँ पे जाती ही नहीं है। यहाँ पे कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है, यहाँ पे जाती ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब हमने 3 टर्म्स को याद किया है। तो देखिए एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं। ये वाला जो एरिया है इसमें कैसी जाती है? 90 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं हम? इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? उष्ण कटिबंध। एक बार मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। देखिए ये होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये क्या होता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे ठंडा गर्म रहता है इसमें, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण। ये क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। ठंडा भी और गर्म भी, शीत भी और उष्ण भी, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण। ये भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, और ये होता है शीत, बिल्कुल ठंडा। ये क्या होता है? शीत, बिल्कुल ठंडा। ठीक है, ये हो जाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, देखिए उष्ण कटिबंध बिल्कुल गर्म वाला, शीतोष्ण थोड़ा सा उससे ठंडा गर्म मिक्स रहता है। ठीक है, शीत बिल्कुल ठंडा। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए जब ये सन जो है, जब ये सन जो है इधर होगा कर्क रेखा पर, तो नीचे वाला इलाका कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, जो ये अंटार्कटिक सर्कल के पास पड़ रहा है। ठीक है, जब ये मकर रेखा के पास आएगा तो ऊपर वाला इलाका कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो अगर वो जिसके पास होगा वो गर्म प्लस ठंडा, जब वो उससे दूर चला जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, उसके पास आ जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो जो इंडिया का जो कुछ पोर्शन क्या उष्ण कटिबंध में आता है? हाँ, कुछ शीतोष्ण कटिबंध में आता है। हाँ, क्योंकि देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन है, जब सन ही यहीं पे है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ये वाला जो पोर्शन है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया वो शीतोष्ण में आता है। कुछ ठंडा, कभी ठंडा रहता है, कभी गर्म थोड़ा ठंडा। ठीक है, तो ये वाला जो इलाका है ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध है। इंडिया में कौन कौन से 2 तरह के जोन बनते हैं? एक बनता है उष्ण कटिबंधीय जोन और एक बनता है शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। क्या शीत कटिबंध में इंडिया आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला कुछ ये कंसेप्ट हो गया। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार दोबारा से वर्ल्ड के मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप पे देखिए पूरा दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो 23.5 डिग्री वाली लाइन है, जो 23 ये वाली 23.5 डिग्री वाली लाइन है, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 23.5 डिग्री वाली लाइन साउथ में हो गई, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये 0 डिग्री पे आपकी हो गई इक्वेटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? 0 डिग्री। यहाँ पे सन की रेस कैसी होती है? 90 डिग्री। इससे ऊपर ये आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्कल है। यहाँ पे कैसा होता है? उष्ण कटिबंध होता है, ठंड बिल्कुल गर्म रहता है, उष्ण कटिबंध होता है। और यहाँ पे कैसा होता है? शीतोष्ण होता है। यहाँ पे कैसा होता है? शीतोष्ण होता है। यहाँ पे भी कैसा होता है? शीतोष्ण होता है। ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। यहाँ पे सन की रेस तिरछी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सन की रेस तिरछी पड़ती है। यहाँ पे सन की रेस जाती ही नहीं है। यहाँ पे सन की रेस जाती ही नहीं है। इस वजह से ये कैसा है? शीत है, मतलब बिल्कुल ठंडा है।
ठीक है, बिल्कुल ठंडा, यहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा गरम रहने वाला इलाका है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो कलर होता है वो भी डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।